देखिए हमने प्रीवियसली क्वेश्चन लगा लिए हैं आरओ के, है ना, खिलजी वंश के। अब एक बार फिर से देखते हैं जो कुछ फैक्ट्स रह गए हैं। देखिए गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो किसने करी थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट पहले से समझा चुके हैं। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह की नीति को त्यागा है किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। लगाया किसने था? बलबन ने। वर्ष 1296 में कड़ा मणिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप था। ठीक है। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। यह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसी का ही विरोध किया था उलेमाओं ने। ये क्वेश्चन पूछा गया। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर कौन बनना चाहता था? द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता था। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया? ये था रायकर्ण। रायकर्ण कहाँ पर शासन कर रहे थे? गुजरात के शासक थे। अलाउद्दीन का सेनापति जो था वो था मलिक काफूर। गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मैंने बताया था ना जब पिछला लेक्चर दिया कि सारे के सारे शासक पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन था। चित्तौड़ में थे राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसके नेतृत्व में कर रहा था? मलिक काफूर में। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? देखिए आया ना, मलिक काफूर। तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट दिया। तो तेलंगाना यानी कि वारंगल में कौन शासन कर रहा था? थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। ठीक है। उन्होंने ही इनको दिया था। तो देखिए ये वारंगल हो गया, इसके शासक थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। और मलिक काफूर आपका अभियान किया था 1309 में। देवगिरी पर किया था 1307 में। ठीक है। अच्छा, तो ये वही वाली जो आपकी मैचिंग में बहुत आ सकती है कि देवगिरी पे शासन किसका था? रामचंद्र देव का था। वारंगल पे प्रताप रुद्रदेव का था। द्वार समुद्र पर जब आक्रमण किया था वहाँ के शासक थे वीर वल्लभ तृतीय। और पांड्य पे वहाँ के शासक थे वीर पांड्य। ये इनका क्रम भी आप ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि किस किस सन में कहाँ कहाँ किया था। तो 7 में किया था, फिर 9 में किया, फिर 1310 में किया, 1311 किया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर? देखिए पहला कौन सा था? देवगिरी। ठीक है ना। देवगिरी पर शासन आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने नकद वेतन के स्थान के साथ स्थायी सेना का संगठन किया? ठीक है, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? घोड़े के दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा की गई थी। फिर ये चराई कर और गृह कर किसने लगाया था? पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन में हुए थे? मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी में। मैंने आपको बताया ना कि मंगोल आक्रमण हो रहे थे तो एक तरफ एक डिवाइडिंग फैक्टर रख दिया था, वो थी रावी नदी। रावी नदी एक आपका कि रावी नदी के इस तरफ से मंगोलों का था और इधर की तरफ आपका दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ये था मुबारक शाह खिलजी। घोड़ों के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग। घोड़े की नाल की आकार के मेहराब। ठीक है ना। तो एक घोड़े से रिलेटेड अलाउद्दीन खिलजी के ही समय सब काम हुए हैं ना। घोड़े दागने की प्रथा, घोड़ों की नाल के आकार की मेहराब, अलाई दरवाजा। ठीक है। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी बनाई गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस। और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के जो अधिकारी थे उनको थोड़ा समझ लीजिए। क्या था? बरीद ए मंडी ये थे बाजार के निरीक्षक। शहना ए मंडी ये थे बाजार के अधीक्षक। दीवाने रियासत ये थे बाजार के नियंत्रक।
ठीक है। और मनहयान ये थे गुप्तचर। तो ये कभी भी मैचिंग में बन सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा सेट करिए कि दिमाग में कि निरीक्षक हैं तो बरीद हैं, है ना। और शहना तो जो शहनाई, एक तरीके से ऐसे कर लीजिए कि शहनाई जो बजाते हैं ना, तो उसके बीच में जो होता है ना वो अधीक्षक ही होता है। और दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत है, तो दीवान ए रियासत को बाजार में नियंत्रक करेगा। और निरीक्षक कौन करेगा? बड़ा आदमी करेगा तो बरीद कर लेगा, ऐसे कर लीजिए। और जो आजकल घर में मेहमान आते हैं ना, वो हम लोग के घर की गुप्त बातों को लेके चले जाते हैं और बाहर फैलाते हैं। तो महयान जो है ना, ये गुप्तचर प्रणाली से रिलेटेड हो गया। ठीक है।